लोन नहीं भरने वालों को 5 अधिकार। आरबीआई की गाइडलाइन। दोस्तों, अगर आपने होम लोन लिया है और आप उसे समय से नहीं चुका पा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल आपको बता दें कि कर्ज नहीं चुकाने पर बैंक आपको धमका या फिर जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ऐसे में इसके लिए ज़रूरी है कि आरबीआई की ओर से जारी की गई इस गाइडलाइन को जान लेना। कोई आम आदमी अपने होम लोन या फिर पर्सनल लोन की ईएमआई नहीं चुका पाता है और डिफ़ॉल्ट करता है तो ऐसा नहीं है कि लोन देने वाले कंपनी या फिर बैंक आपको परेशान करने लगे। ऐसे कई नियम हैं जो उसकी ऐसी हरकत पर लगाम लगाते हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि कर्ज नहीं चुकाने पर बैंक धमका या फिर जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। अपना लोन वसूलने के लिए रिकवरी एजेंट की सेवाएं ले सकते हैं, लेकिन ये अपनी हद पार नहीं कर सकते। इस तरह के थर्ड पार्टी एजेंट ग्राहक से मिल सकते हैं। उन्हें ग्राहकों को धमकाने या जोर ज़बरदस्ती करने का अधिकार नहीं है। वे ग्राहक के घर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच जा सकते हैं। हालांकि वे ग्राहकों से बदसलूकी नहीं कर सकते। अगर इस तरह का दुर्व्यवहार होता है तो ग्राहक इसकी शिकायत बैंक में कर सकते हैं। बैंक से सुनवाई न होने पर बैंकिंग ओवरस्मेंट का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। आइए जानते हैं उन अधिकारों के बारे में। एक्सपर्ट बताते हैं कि अपने कर्ज की वसूली के लिए कर्ज देने वाले बैंक वित्तीय संस्थान को सही प्रक्रिया अपनाना जरूरी है। सिक्योर लोन के मामले में उन्हें गिरवी रखे गए एसेट को कानूनन जब्त करने का हक है। हालांकि नोटिस दिए बगैर बैंक ऐसा नहीं कर सकते हैं। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट सरफेसी एक्ट कर्जदारों को गिरवी रखे एसेट को जब्त करने का अधिकार देता है। नोटिस का अधिकार। डिफ़ॉल्ट करने से आपके अधिकार छीने नहीं जा सकते और न ही इससे आप अपराधी माने जाते हैं। बैंकों को एक निर्धारित प्रोसेस का पालन कर अपनी बकाया रकम की वसूली के लिए आपकी संपत्ति पर कब्जा करने से पहले आपको लोन चुकाने का समय देना होता है। अक्सर बैंक इस तरह की कार्रवाई सरफेसी एक्ट के तहत करते हैं। लोन लेने वाले को तब नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए यानी डूबे हुए कर्ज में डाला जाता है जब 90 दिनों तक वह बैंक को किस्त का भुगतान नहीं करता है। इस तरह के मामले में कर्ज देने वाले को डिफ़ॉल्टर को 60 दिन का नोटिस जारी करना पड़ता है। अगर नोटिस पीरियड में बोरोवर भुगतान नहीं कर पाता है तो बैंक एसेट की बिक्री के लिए आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि एसेट की बिक्री के लिए बैंक को 30 दिन और पब्लिक नोटिस जारी करना पड़ता है। इसमें बिक्री के ब्यौरे की जानकारी देनी पड़ती है। एसेट का सही दाम पाने का हक। एसेट की बिक्री से पहले बैंक वित्तीय संस्थान को एसेट का उचित मूल्य बताते हुए नोटिस जारी करना पड़ता है। इसमें रिजर्व प्राइस, तारीख और नीलामी के समय का भी जिक्र करने की जरूरी होती है। बकाया पैसे को पाने का अधिकार। अगर एसेट को कब्जे में भी ले लिया जाता है तो भी नीलामी की प्रक्रिया पर नज़र रखी जानी चाहिए। लोन की वसूली के बाद बची अतिरिक्त रकम को पाने का लेनदार को हक है। बैंक को इसे लौटाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।